नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इससे पहले मैंने आप सभी को आज के दिन 31 जनवरी 2021 को संस्कृत भाषा से पहला पेपर हो चुका है। आप सभी को पता है संस्कृत भाषा में जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप मिलान कर सकते हैं। ये लैंग्वेज 2 है, भाषा 2। इससे पहले जो है वो पहले लैंग्वेज जो था भाषा प्रथम, पहला भाषा का मैंने आंसर की दे दिया है। आप जाकर के मिलान कर सकते हैं। वहां पर 91 से 120 तक का मैंने आंसर की पहले दिया है। अब दे रहा हूं 121 से 150 तक का, जो संस्कृत भाषा से पूछे गए हैं। तो आपने इस गद्य को तो पहले ही पढ़ लिया होगा। इस गद्य से ही प्रश्न यहां पर जो है वो आया हुआ है। ये आपने यदि नहीं पढ़ा है तो ध्यान से आप घर में भी कम से कम जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपने नहीं किया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 121 नंबर प्रश्न। निर्धन इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा, निर्गतम धनम यस्य स। 122 नंबर प्रश्न, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। 122 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। 123 नंबर प्रश्न, सह नितराम खिन्नः इति वाक्ये नितराम इति अव्यय से कह अर्थ। 123 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका चौथा, अत्यंतम। अत्यंतम। साथियों, ये जो सेट है वो एल सेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सेट हो, सभी में प्रश्न यही होगा, सिर्फ प्रश्न आगे पीछे होगा तो आप आंसर मिलान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 124 नंबर प्रश्न, अलम चिंतया इति वाक्य से अभिप्रायः। तो 124 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका दूसरा, चिंताम न कुरु। 125 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, दुर्बलकायः मनुष्य कथम आसीत्। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है आपका 125 नंबर का तीसरा, निर्धन। अब हम लोग 126 नंबर का देखते हैं, भगवतः आदेशेन दुर्बलकायः मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। तो 126 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका चौथा, मास त्रयम यावत। 127 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभिष्टम आसीत्। तो 127 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका पहला, दुर्बला शक्ति युक्त स्यात् इति। 127 नंबर का पहला आंसर है। 128 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर, शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बलः किम न प्राप्नोति स्म। तो 128 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका तीसरा, भृति कार्यम। अब हम लोग 129 नंबर से देखेंगे। अब 129 नंबर से फिर एक गद्य है जहां पर 129 से 135 का आंसर जो है वो दिया हुआ है इस गद्य के अंदर में। इस गद्य के अंदर में जो है वो ये आंसर है। आपने इसको ढंग से यदि पढ़ा होगा तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो चलिए इस गद्य को हम देखते हैं। सबसे पहले 129 नंबर प्रश्न, जलपानादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम। जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 129 का चौथा, कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य। 130 नंबर प्रश्न, गृहे भोजनम न खादित्वा कह बहि अगच्छत्। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है 130 नंबर का आपका तीसरा, पुत्रः। 131 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत तदा पुत्रः कीदृशम् आसीत्। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 131 नंबर का वो दूसरा है, अधोमुख। ये सब उस गद्य में दिया हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 132 नंबर प्रश्न, पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत्। 132 नंबर का है तीसरा, जलमपि न पीत्वा आसीत्। जल भी नहीं पिया, जलम अपि न पीत्वा आसीत्, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 133 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर और आप मिलान कर रहे होंगे, पुत्रम बोधयितुम पितुः वाणी कीदृशम् आसीत्। तो 133 नंबर का आंसर है आपका पहला, हृदय स्पर्शिका।
उसके बाद हम लोग 134 नंबर देखते हैं। अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत। 134 नंबर का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका दूसरा, मातु। 135 नंबर देखते हैं हम। भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। 135 नंबर का मिलान कीजिए आप सभी। 135 नंबर का पहला ही है बुभुक्षा। 136 नंबर, अब यहाँ से CDP बाल विकास शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होता है, जिसका आंसर मैं जल्दी जल्दी आप सभी को बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। उचिततमम विकल्पम चित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्त। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षकेन पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है साथियों, वो है आपका तीसरा, स्वभाषया शाकानाम नामानि लिखत। उसके बाद हम लोग चलते हैं 137 नंबर पर। ये रहा आपका, निम्नतर कक्षासु अत्यंत अनुप्रासिक या अनुप्रासिक कवितान अनुपयोगः क्रियेत यतः। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 137 नंबर का, वो है आपका दूसरा, ताभिः विद्यार्थी लक्ष्य भाषा भाषी तुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। अवसर वाला तो ऐसे ही आंसर सही हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे देखते हैं 138 नंबर का है, एका शिक्षिका कक्षायाम श्रवण संबंधी गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती, सा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनानां करोति, काश्चन गूढ़ प्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति, तेषां रुचिं चर्चा च वर्धयति, एताः प्रस्तुतियः सन्ति। इस तरह से जो प्रश्न होता है वो थोड़ा सा घुमा देता है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो साथियों 138 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। क्या होगा 138 नंबर का आंसर? तीसरा, श्रवण समयक गतिविधियः। चलिए हम लोग देखते हैं 139 नंबर प्रश्न। भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञापनानां प्रयोग विषये अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना, ना समीचीना नहीं। तो 139 नंबर का जो आंसर है वो है आपका चौथा, एतेन बालैः काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृतं स्थानं प्राप्यते। तो आप 139 तक कर लिए होंगे। अब 140 का हम लोग देखते हैं। 140 का आप सभी के स्क्रीन पर, उद्गामी साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, वाक्यानाम निर्माणम। 140 के बाद 141, विद्यार्थिना भाषाया व्यवहारस्य आकलन अर्थम निम्न लिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? सबसे पहले ये सब देखिए, थोड़ा सा पहले से यदि आपने लॉजिक लगाया होगा तो सही कर दिया होगा। इसका आंसर होगा आपका पहला, वार्तालापः। 142 का हम लोग देखते हैं, बालकस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण या पूर्णा, कह रहे हैं कि सर्वतो महत्वपूर्ण। तो 142 का आंसर होगा आपका तीसरा, परिवारस्य। बालिकस्य भाषा अधिग्रहणे, परिवार में सबसे ज्यादा भाषा वो सीखता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो तीसरा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 143 का देख लेते हैं। 143 है आपका, व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणम खाली स्थान पद्धते केंद्रम अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा, तीसरा का, व्याकरणानुवाद पद्धति। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 144 का देख लेते हैं। 144,
भाषाया अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम। 144 का पहला ही होगा अनुवाद। अनुवाद कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है भाषा सीखने में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 145 नंबर देखते हैं। लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 145 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा है। सविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसरम दास्यति। 146 नंबर का हम लोग देखते हैं। 146 नंबर का छात्राणाम कृते एकाम अध्यापन सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। तो 146 का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ही। सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत् तस्या च संघटित रूपेण उपयोगः क्रियते। उसके बाद हम 147 नंबर का देखते हैं। 147 नंबर द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषाञ्च वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम् अनुभवति तेषां काठिन्य निवारणार्थम अधो गत मार्गेषु कह मार्गम सर्वतो प्रभावकारी। अब स्वाभाविक है इस तरह का प्रश्न तो हर बार सीटेट में पूछा ही जाता है, कोई नई प्रश्न नहीं है। इसका देखिए यहाँ पर दो आंसर हो सकता है। पहला छात्र ही पौनः पुण्येन अभ्यासः कार्येत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणं भविष्यति। और इसका दूसरा भी हो सकता है कि शिक्षिका मनुष्य मुखस्य एकां प्रतिकृतिम उपज्यु तत्र विशिष्ट वर्णस्य विशिष्टोच्चारण स्थानस्य प्रदर्शनम करो। सर इससे वैसे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। 148 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। कासा पद्धति यस्यां व्याकरण नियमानुपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनंतरम च तदा आधारितानाम उदाहरणानाम उपरि। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 148 का वो तीसरा होगा कि निगमन विधि है। ये कौन सा विधि है? तो निगमन विधि। आपने इसको पढ़ा होगा और ये हर बार पूछता है आगमन विधि, निगमन विधि, इस तरह से प्रश्न आता ही है। तो हम लोग अब देखते हैं 149 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना है, बाद में इसके ऊपर में डिस्कस किया जाएगा। विद्यार्थिनः भाषा या अधिग्रहणम कुर्वन्ति। 149 का दूसरा नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। साहजिक विनयात्मक वातावरणेन भाषायाः व्यवहारम कृत्वा। वातावरण जो है यदि हम उसको देते हैं सीखने के लिए उस तरह का, तो स्वाभाविक है कि जल्दी सीख जाएगा। 150 नंबर जो है वो सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा लेखनम। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आप सभी को 190 से लेकर के और 150 तक जो प्रश्न संस्कृत भाषा में पूछे गए थे उसका आंसर की मैंने आपको दे दिया है। आप दोनों वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे मैं और सभी विषयों का वीडियो लाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।